एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है गाउसुदा सुई को किस करने के बाद वो दोनों ऊपर आ जाता है और गाउसुदा सुई से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो सुई कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मुझे किस क्यों किया। गाउसुदा कहता है तुम ऊपर नहीं आ रहे थे इसीलिए। तुम क्या मरना चाहते हो। सुई कहता है तुमसे क्या मतलब, मैं जो भी करूँ। फिर गाउसुदा कहता है क्या तुम जियांग ऊसिन को इतना ज्यादा पसंद करते हो कि उसे फंगजियन के साथ देखने के बाद तुम मरना चाहते हो। सुई कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जियांग ऊसिन को पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। तब गाउसुदा कहता है कि हाँ ऑल टाइम। सुई कहता है मुझे पता था तुम हमेशा मुझे स्टॉक करते हो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कैसे मुझे हरा सकते हो और फिर मुझ पे हंसोगे तुम। अब तो तुम बहुत खुश हो है ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं सैड हूँ। एकदम भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ वो दोनों को एक साथ देखकर, बहुत ज्यादा खुश। गाउसुदा सुई के कंधे पे हाथ रखने जाता है लेकिन सुई उसका हाथ हटाकर उसे कहता है क्या तुम पीटना चाहते हो, नहीं तो ऐसे चले जाओ। और फिर गाउसुदा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सुई फंगजियन के साथ बैठा हुआ था। तभी फंगजियन सुई से कहता है तुम आजकल क्या कर रहे हो, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। तो सुई कोई आंसर नहीं देता। फिर फंगजियन कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तभी जियांग यूसिन वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को लंच ट्रीट देने की बात करता है, लेकिन सुई कहता है कि तुम दोनों जाओ और अपना लंच एंजॉय करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तब जियांग यूसिन कहता है तुम तो फंगजियन को जानते हो, ये स्टूपिड होने का ढोंग करता है या नहीं पता नहीं, इसने अभी तक मुझे कोई आंसर ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने इतना दिन वेट किया और कुछ दिन सही। और वो दोनों को लेकर लंच के लिए जाने लगता है। तभी गाउसुदा ऊपर आता है सुई के पास और सुई से कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम भूल गए आज हम एक साथ लंच करने वाले थे। इसे सुनकर फंगजियन शॉक्ड हो जाता है और सुई से पूछता है क्या तुम दोनों एक साथ लंच करने वाले थे। तो सुई भी एग्री करता है। उसके बाद गाउसुदा सुई को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े दूर जाने के बाद सुई कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों पकड़ के रखे हो। तो गाउसुदा कहता है अगर मैं तुम्हें पकड़ कर लेकर नहीं आता क्या तुम आते मेरे साथ। पता है तुम अभी कैसे देख रहे थे, क्या तुम चाहते हो उन दोनों को पता चले कि तुम उससे प्यार करते हो। तो सुई कहता है अगर पता चल जाता तो क्या होता। तो गाउसुदा कहता है हाँ रियली, इसीलिए तो तुम खुद को छुपा रहे थे और रो रहे थे, फिर तो तुमने स्विमिंग पूल में भी जंप मारा। सुई कहता है एक्सक्यूज मी, तुम्हें कैसे पता। तो गाउसुदा फिर फोन पे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो रिकॉर्डिंग होता है जिस दिन सुई रो रहा था उसका। सुई गाउसुदा से पूछता है तुम क्या चाहते हो, ये वीडियो उन दोनों को दिखाना चाहते हो। गाउसुदा कहता है अगर मुझे यही करना होता तो अब तक मैं कर चुका होता। तो सुई पूछता है तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम हमेशा मुझे फॉलो क्यों करते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। गाउसुदा कहता है मुझे क्या चाहिए, अभी तो मुझे एक पेज बॉय की जरूरत है, क्या तुम ये जॉब लेना चाहोगे। तो तुम्हें हमेशा ऑन कॉल रहना पड़ेगा, मेरी हर एक बात मानना पड़ेगा। तो सुई कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर गाउसुदा उस वीडियो को उन दोनों को भेजने के बारे में बताता है। तो सुई कहता है ठीक है भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद गाउसुदा सुई से कहता है कूल और वैसे जाने लगता है। तो सुई भी दूसरी तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद मुड़कर गाउसुदा के पास आता है और उससे कहता है कब तक बनना पड़ेगा। तो गाउसुदा कहता है जब तक हम इस कॉलेज में ही ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक। अगले दिन गाउसुदा सुई के लिए वेट कर रहा होता है। तभी सुई अपनी कार में आता है और गाउसुदा को कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गाउसुदा मना कर देता है और कहता है मैं MIT से जाती हूँ। तो सुई कहता है लेकिन मैं तो कार में ही जाती हूँ ना। तो गाउसुदा उस फोन की तरफ दिखाता है और बोलने की कोशिश करता है अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं ये वीडियो दिखा दूँ उन दोनों को। सुई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी कार से उतरकर गाउसुदा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कहता है कि अगर तुम अपनी क्लास के लिए लेट हो जाते हो तो मुझे मत बोलना, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है मेरी नहीं। गाउसुदा कहता है तुम्हारी 2 बजे से पहले कोई क्लास नहीं है ना, मुझे तुम्हारी शेड्यूल के बारे में पता है। सुई कहता है तुमने मेरा शेड्यूल भी लेकर रखा है, क्या तुम मेरे
ऊपर कोई प्रैंक करने वाले हो। गाओसुदा सुई से कहता है कि अब जल्दी चलो, मेरा 10 बजे क्लास है। तो सुई कहता है अगर तुम्हें 10 बजे क्लास है तो तुमने 8 बजे क्यों बुलाया मुझे। गाओसुदा कहता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुई कहता है पहले तो मुझे तुम्हारे साथ क्लास में बैठना था, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। फिर क्लास की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुई गाओसुदा के बगल में बैठा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, तो वो गाओसुदा के कंधे पे सिर रखकर सो जाता है। ये गाओसुदा का फ्रेंड देखने के बाद गाओसुदा से कहता है उसे उठाओ, टीचर देखेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो गाओसुदा कहता है इट्स ओके। तो उसका दोस्त कहता है कि सुई अलग डिपार्टमेंट से है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या चाहता है वो। तो गाओसुदा कहता है कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और गाओसुदा मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि सुई उस कंधे पे सिर रख सो रहा था इसलिए। अगले दिन वो दोनों बात करते हुए जा रहा था। तो गाओसुदा कह रहा था कि पहले तो मैं बुक स्टोर जाऊंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो सुई भी कहता है कि ठीक है, बट अचानक से गाओसुदा को कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है तो पहले मैं खाना खाने जाऊंगी। गाओसुदा को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे पीछे गाओसुदा भी जाता है। सुई एक दीवार के पीछे खड़े हो जाता है, चुपके से जियन यूसिन को देखता है। गाओसुदा को भी समझ में आता है और गाओसुदा सुई की बगल में खड़े हो जाता है और सुई से पूछता है कि कितने दिनों तक तुम उससे छुपने वाले हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो उसे पता चल जाएगा। तो सुई कहता है मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मैं सुसाइड हो जाता हूँ, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। तो गाओसुदा कहता है इडियट। सुई कहता है मैं नहीं, तुम इडियट हो, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ। गाओसुदा कहता है तुम्हें इस चीज को फेस करना पड़ेगा ताकि तुम जल्दी इससे बाहर आ सकते हो। सुई कहता है तुम्हारे जैसे इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए ये बोलना बहुत आसान है। तो गाओसुदा कहता है मैं इनएक्सपीरियंस नहीं हूँ। जिसे सुनकर सुई थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है रियली, कौन है वो। गाओसुदा कहता है इडियट बोलकर वैसे चला जाता है। फिर वो दोनों एक साथ लाइब्रेरी जाता है। गाओसुदा बहुत सारे बुक कलेक्ट करता है, वो सारी बुक सुई के हाथ में थमा देता है। गाओसुदा का फ्रेंड वो दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है कि हमेशा ये दोनों एक साथ क्यों रहता है। फिर इवन बास्केटबॉल कोर्ट में भी गाओसुदा बेंच पे आकर बैठने के बाद सुई गाओसुदा को पानी की बोतल देता है। लंच के टाइम भी वो दोनों एक साथ लंच करता है। फिर सुई उसके दोस्त के साथ गेम पार्लर जाता है जहाँ पर वो दोनों गेम खेल रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम तो गाओसुदा से हिट करते थे, तो अभी तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। तो सुई कहता है मत पूछो, अगर मैं तुम्हें बताया तो तुम डर जाओगे। तो उसका दोस्त कहता है इतना डरावना है क्या। सुई कहता है बहुत ही ज्यादा। फिर वो दोनों गेम खेल रहा होता है, तभी सुई गेम जीत भी जाता है। उसके दोस्त कहता है तुम तो गेम में माहिर हो। इसे सुनकर सुई को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को थैंक यू भी बोलता है। इसीलिए नेक्स्ट डे सुई गाओसुदा को गेम पल्ला लेकर आता है और कहता है हम गेम में कंपटीशन करेंगे। तो गाओसुदा कहता है तुम इस गेम में कंपटीशन करना चाहते हो। तो सुई कहता है कि हाँ, आज तक हमने बहुत सारी चीजों में कम्पीट किया है लेकिन गेम में कभी नहीं किया, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ गेम में करना। तो गाओसुदा सुई से कहता है ये बात है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डेट के लिए बुला रहे थे। सुई कहता है यो तुम्हें कौन डेट करेगी, मैं तो कभी नहीं, तुम ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम कम्पीट करोगी या नहीं। गाओसुदा भी तैयार हो जाता है और गेम स्टार्ट होता है, लेकिन हर एक गेम में गाओसुदा ही जीता है, जिससे सुई को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन स्टडी के टाइम गाओसुदा सो जाता है, जिसे देखकर सुई कहता है कि मुझे परेशान करके खुद सो रहा है। उसके बाद सुई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये था कि अगर वो गाओसुदा का फोन लेकर वो वीडियो डिलीट कर दे तो उसे ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो वो चुपके से जाता है और गाओसुदा की बैग में उसका फोन सर्च करता है लेकिन नहीं मिलता। फिर उसकी नजर जाता है गाओसुदा के पैंट की जेब की तरफ जहाँ पर फोन था और सुई उसे धीरे से लेने की कोशिश कर रहा था। तभी गाओसुदा का भी नींद खुल जाता है और वो सुई का हाथ पकड़ कर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, और हाथ पकड़कर उसकी तरफ खींचते सुई गाओसुदा के ऊपर गिर जाता है और तभी जियांग ऊसिन
उन दोनों को देख लेता है और फंक्शन भी ऊपर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि बाहर एक जगह पे फंक्शन और जियान हुसैन सुई से बात करता है और जियान हुसैन सुई से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा कि सुई और गाउसुदा के बीच कुछ चल रहा है। तो सुई कहता है इम्पॉसिबल है। जियान हुसैन कहता है कि एक्चुअली मैंने इसके पहले भी तुम दोनों को एक साथ देखा था, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है। फिर जियान हुसैन कहता है अगर तुम सच में उसे लाइक करते हो तो तुम उसे बता दो, आजकल ये बहुत नॉर्मल है, तुम मुझे ही देख लो, मैं तो इससे 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तो बोल दिया। वैसे ही तुम भी बोल दो, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो उसे कैसे पता चलेगा। तभी गाउसुदा ऊपर आता है और सुई की आंखों पे अपना हाथ रख और उन दोनों से कहता है कि हमें थोड़ा काम है तो हम अभी चलते, बोलकर सुई को लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। सुई गाउसुदा से पूछता है कि अगर तुम तीखा पसंद नहीं है तो ये इतना तीखा क्यों बनाया। तो गाउसुदा कहता है क्योंकि तुम्हें पसंद है। सुई कहता है तुम्हें कैसे पता। तो गाउसुदा कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। फिर सुई गाउसुदा को थैंक यू बोलता है कि हेल्प करने के लिए। अगर तुम आज नहीं होते तो उन दोनों को पता चल जाता। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों जब क्लास की तरफ जा रहा था तभी सुई की पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो गाउसुदा सुई को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सुई से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, अगर नहीं तो ये पूरे हफ्ते तुम सिर्फ ऑयल फ्री खाना खाना। और यहाँ पर ही एपिसोड 2 खत्म होता है।